जो भी सच है उसको हम शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जान नहीं सकते, क्योंकि भाषा या शब्द तो ऐसा हो सकता है, इसके बारे में बात करने की बात है ना। शब्दों से जब हम किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं तो हम ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ये हम जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मगर जो है, शब्दों का उपयोग करने से पहले से जो चीजें हैं तो उसको हम कैसे जान पाएंगे। इसलिए उसको जानने के लिए मौन होने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मौन में ही हम बिना किसी विश्वास में रहते हैं, और सत्य बिना किसी विश्वास में मिलता है। जब तक शब्द चलते रहते हैं ना, तब तक हम किसी बातों में उलझे हुए रहते हैं, किसी मान्यता पर विश्वास करते हैं, किसी मत पर हम विश्वास करते हैं, तो हम वो चाहते हैं देखने के लिए जो हमको चाहिए कि ऐसा हो। हम शब्दों के माध्यम से भविष्यवाणी करते, जीते कभी भी नहीं, है ना। क्योंकि विचार करके हम ऐसा हो सकता है इसकी बात करते हैं, और वो भविष्य की बात है। इसलिए हम भविष्यवाणी करके जीने वाले लोग हैं, ये हम कह सकते हैं, है ना। और जीते कभी भी नहीं, ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा ही सोचते रहते हैं। मगर भविष्यवाणी करने वाला कभी भी जो सच है उसको बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऐसा हो सकता है इसकी बात कर रहा है ना, जो है उसकी बात नहीं कर रहा। भविष्यवाणी इसलिए अभी की नहीं होती है, भविष्यवाणी भविष्य की ही होती है। जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? अक्सर आप देखे होंगे ना, जितने भी बड़े भविष्यवाणी करने वाला क्यों ना हो, फेल हो जाता है कहीं ना कहीं पर। क्योंकि भविष्यवाणी करने वाला भविष्य में जो वो चाहता है ना, वो कहता है कि वही होगा। जो जिस मत पर, जिस विश्वास पर वो जीता है, जो वो चाहता है कि हो भविष्य में, वो वही कहता है। अगर कोई कहता है कि भविष्य में इस पार्टी का ये नेता चुनाव जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, तो भविष्यवाणी करता है ना, तो वो जिसको जीतेगा कहता है, वो चाहता है कि वो जीते। ठीक है, पहले ही वो किसी पार्टी पर, किसी मान्यता पर आबद्ध होता है ना, तो उसी से निर्देशित होकर वो चीजें बताता है। इसलिए कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। कभी भी एनालिसिस करके भी भविष्यवाणी की जा सकती है, ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा हो सकता है की बात है। जब वो होगा, वो भविष्यवाणी करने वाली जैसा नहीं होगा। हमारी भाषा बातचीत करने के लिए है, वो एक मशीन है, एक फंक्शन है, जिसके माध्यम से हम दूसरों से बातचीत कर सकते हैं। मगर इस शब्दों से, इस विचारों से हम सच को जान नहीं सकते। वो सच को जानने के लिए बनाए ही नहीं। ठीक है, भाषा इसलिए नहीं बनाई कि उसके द्वारा हम सच को जान सकें। उन शब्दों का उपयोग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, एनालिसिस करके, लॉजिक करके हम सच को जान सकें, इसीलिए मनुष्य को भाषा नहीं मिली। ठीक है, मनुष्य को भाषा इसलिए मिली ताकि वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, इंफॉर्मेशन दे सके उसको, और उसका इंफॉर्मेशन ले सके। अगर भाषा से सत्य मिलता तो फिर परमात्मा ने जानवरों पर, जिसकी भाषा ही नहीं होती है, उस पर तो फिर अपमान किया उसका। अगर भाषा से सत्य मिलता है तो जानवर, पेड़ पौधे, जो भी, जिनकी भी भाषा होती नहीं मनुष्य की जैसी, तो उनको तो अवसर ही नहीं मिला सच को जानने के लिए। सच को जानने का अवसर सभी को मिला है, जानवर को भी मिला है, मगर उसकी अपनी भाषा होगी, इंफॉर्मेशन की भी भाषा होगी, और सच को महसूस करने की भी भाषा होगी।
तो सच को महसूस करने की भाषा एक ही होती है, वो है मौन। वो प्रकृति की भाषा है और ये मौन सभी जानवर के पास है। ठीक है, मनुष्यों के भी 10,000 से ज्यादा भाषा हैं, मगर मौन सबकी भाषा है। वो एक भाषा है, कॉमन है। जब भी कोई भी आदमी मौन होता है ना, तो एक ही स्थिति में वो पहुंचता है, जहां साइलेंस का अनुभव होगा, जहां पीस का अनुभव होगा। तो वो अनुभव जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, किसी भी लैंग्वेज से उसका रिलेशन कोई भी नहीं। मगर जितनी लैंग्वेजेज होंगी उनका अपना अपना एक वर्ड होगा, अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम होगा, अपनी एक मान्यता होगी, मत होगा, कल्चर होगा। तो उस दृष्टि से सच को जानना चाहेंगे तो वो उसी सच को जानेंगे जो मानता है कि ऐसा हो, और अगर नहीं होता है तो भी वो मान के जीता है कि ऐसा ही है। ठीक है, हम जो चाहते हैं ना वो मान के जीते हैं, होता नहीं है, मगर हम जबरदस्ती उसको मान देते हैं और हमको लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। ये हमारी मान्यता है। तो भाषा कम्युनिकेट करने के लिए है, सच को जानने के लिए नहीं है। क्योंकि भाषा अनुमान के लिए होती है ना, भाषा ऐसा हो सकता है प्रिडिक्ट करने के लिए होती है। मगर जो सच ऑलरेडी ही है उसको जानने के लिए प्रिडिक्ट करना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में लॉजिक करना नहीं पड़ेगा, इसलिए वहां भाषा की आवश्यकता नहीं होगी। जो चीज भाषा का निर्माण होने से भी पहले, मौन भाषा का निर्माण होने से भी पहले से, हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं ना, जो भी सेंटेंस हमारे मुख से निकलता है या हम थॉट के लेवल में सेंटेंस निर्मित करते हैं, तो उसके बीच में भी गैप होता है। इसलिए मौन शब्द से पहले आप उस वर्ड का चॉइस करने से पहले आप मौन थे। आपने कुछ सोचा, एक सेंटेंस आया, उस सेंटेंस को आने से पहले आप मौन थे। तो सेंटेंस उसको नहीं जान पाएगा अब जो उससे पहले था, है ना? उसके लिए तो सेंटेंस की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें समझना चाहिए कि सच क्या है। सच माने क्या है? सच वही है जिस पर हमने अभी तक विश्वास नहीं किया, जिसका पक्ष हमने नहीं लिया। अभी तक हमने किसी न किसी चीज का पक्ष लिया और उससे चीजों को हमने देखा और उसका मीनिंग वही लगाया जो उस मान्यता पे आधारित है। हम इस पार्टी के हैं तो हमने उसी पार्टी को जीतने को चाहा, उसी पार्टी के आदमी को सही आदमी ठाना, दूसरे पार्टी के आदमी को गलत ठाना। तो इस पे हमने जो सच है उसको जानने का प्रयास नहीं किया। हम असल में सच को जानना ही नहीं चाहते, हम तो उसको जानना चाहते हैं जो हम मानते हैं। जो हम मानते हैं वो सही हो, ये हम चाहते हैं। सच को जानना हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर सच को जानना चाहते हैं तो आपको पक्षपात लेना नहीं था ना। आप किसी भी पार्टी पे आबद्ध नहीं होना था आपको, तो ही आप जान पाएंगे कि कौन सा पार्टी ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा आदमी ठीक है, कौन सा गलत है। तो इसको आप स्पष्ट रूप से तभी जान पाएंगे जब आप किसी भी पार्टी के नहीं होंगे। अगर आप किसी पार्टी के होके एनालिसिस करोगे तो आप क्या करोगे, जो आप चाहते हो, जिस आदमी को, जिस आपका पार्टी का जो है ना, उसी को आप अच्छा कहेंगे। आप भविष्यवाणी करेंगे कि उस वही पार्टी जीतेगी। ठीक है, तो आपने उसको नहीं देखा जो सच में है, आपने तो उसको अनुमान किया कि ऐसा हो सकता है, आपकी व्याख्या हुई। तो आपको जानने के लिए क्या करना होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव में जीतेगी या कौन सा आदमी ठीक है, कौन सा गलत है, सही जानने के लिए आपको किसी भी पार्टी में आबद्ध नहीं होना होगा, तो आप सच जान पाएंगे। ऐसे ही अगर हम किसी भी मान्यता को पहले ही बिना माने जो भी सच है उसको जानना चाहते हैं, तो
आप भाषा का उपयोग करना नहीं पड़ेगा, आपको फिर मौन होना पड़ेगा, क्योंकि मौन के द्वारा ही आप उस चीज को जान सकते हैं। भाषा के द्वारा तो आप उसको जानेंगे जो मान्यताओं पर आधारित है, जो अनुमान पर आधारित है। तो किसी भी मान्यता का पक्ष लिए बिना अगर किसी चीज को देखना हो तो आपको मौन होना होगा। तो मौन होने से पहले आपको यह निर्णय करना है कि मैं चीजें जैसी हैं ऐसे ही जानना चाहता हूं। जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं मांगता है। चीज जैसी है उसको ऐसे ही जानना चाहता हूं। तो ये निर्णय करो पहले, फिर ये जानने के लिए आपको फिर शब्दों का आवश्यकता आपकी नहीं होगी, विचार की उपयोगिता आप नहीं करेंगे। तो विचार नहीं चलेंगे, माइंड में थॉट नहीं चलेगा, तो क्या होगा फिर? मौन हो जाएगा, वहां एक साइलेंस हो जाएगा। तो उस साइलेंस में ही आप जान सकते हैं कि सच क्या है? शब्दों के माध्यम से तो आप सच को कभी भी जान नहीं पाएंगे। मौन में अनुमान नहीं किया जाता, इसीलिए जो है वो जान लिया जाता है। ठीक है, मौन में अनुमान नहीं किया जाता, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, इसका प्रिडिक्ट करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां शब्दों का उपयोग तो होता ही नहीं। तो जहां प्रिडिक्ट नहीं होता है, जहां अनुमान नहीं होता है, इसीलिए जो है वो जान लिया जाता है। क्योंकि जो है उसको जानना है ना, जो होना चाहिए उसको जानना नहीं है। जो आप मानते हो कि ऐसा हो उसको जानना भी नहीं है, जो है उसको जानना है। तो उसको विचार करके, तर्क करके, लॉजिक करके आप उसको जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब अनुमान करना होगा, है। तो जब आप जो है उसको जानने का निर्णय करेंगे तो शब्द बंद हो जाएंगे, आप मौन रहेंगे। तो मौन में आप जो है उसको जानेंगे, और ये शब्दों से कहने वाली बात नहीं होगी। जो है उसको हम न तो शब्द के माध्यम से जान सकते हैं, न शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, जो है उसको उसका शब्द से लेना देना नहीं, न कह सकते हैं न उससे जान सकते हैं, क्योंकि वहां अनुमान नहीं हुआ जाता, वहां नगद अनुभव होता है, डायरेक्ट जो है उसके साथ एक हुआ जाता है ना। तो वहां शब्द नहीं होते, तो शब्दों को तो पता ही नहीं होगा ना क्या होगा वहां, इसलिए शब्द उसको बता नहीं सकते, वहां शब्द होते ही नहीं उस टाइम पे। इसलिए सत्य क्या है कोई भी शब्द से बता नहीं सकता, क्योंकि जब सत्य का अनुभव करता है तब वहां शब्द ही नहीं होता। बाद में तो वो अनुमान करके कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, है ना। शब्द को लेके तो स्मरण करके करना होगा, मतलब जिस टाइम पे सत्य का अनुभव हो रहा है ना, आपको उसी टाइम पे कहना होगा। मगर मौन से आप कह सकते हैं, मौन से आप इसको जान भी सकते हैं, मौन से इसको जता भी सकते हैं। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है ना। आप सत्संग का क्या अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठो जो व्यक्ति भीतर से मौन है। अगर तुम उसके साथ बैठोगे तो धीरे धीरे तुम भी मौन हो जाओगे, तो दोनों का मौन के बीच में मिलन हो जाएगा, तो वो एक कम्युनिकेशन हो जाएगा फिर मौन और मौन के बीच में। और दूसरी लैंग्वेज चलेगी वहां, हमारी लैंग्वेज वहां नहीं चलेगी। हमारी जो लैंग्वेज है वहां तो हम पहले प्रिडिक्ट करेंगे ऐसा हो सकता है, अगर दूसरा भी वही प्रिडिक्ट करता है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर दोनों के बीच में बातचीत होगी। दोनों ने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, ऐसा हो सकता है करके, फिर बातचीत होगी शब्दों के माध्यम से। और एक कहेगा कि ऐसा और दूसरा कहेगा ऐसा, सेम प्रेडिक्ट दूसरा का अगर नहीं हो तो, अगर दोनों का सेम प्रेडिक्ट हो तो उनकी बात मिल जाएगी, दोनों एक ही बात करेंगे, हाँ हाँ हूँ करेंगे। ठीक है, मगर मौन में क्या होगा,
दो मौन एक जब हो जाएंगे तो दोनों के बीच में ऐसा संवाद होगा, मिलन ही हो जाएगा। संवाद का अर्थ असल में मिलन होता है। दूसरे के साथ संवाद करने का अर्थ क्या होता है कि हम दोनों एक ही, इस भाव को जिंदा रखने के लिए हम संवाद का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जब मौन व्यक्ति के पास आप बैठोगे, आप भी मौन हो जाओगे, तो फिर उस मौन और मौन में ये सत्संग होता है। इसी को उपनिषद कहा। ठीक है। मौन के साथ रहना। तो मौन को कैसे साधें, ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी आपके लिए। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, मौन कैसे कहने से हम फिर शब्दों में चले जाएंगे, क्योंकि कैसे का अर्थ फिर शब्द का उपयोग, फिर तरीका बताना पड़ेगा और तरीका आएगा शब्द से। इसलिए मौन की कोई भी तरीका नहीं, मौन का कोई भी अभ्यास नहीं। अभ्यास शब्द से आते हैं, तो शब्द में ले जाते हैं आपको। आपको तो निशब्द होना है ना, तो ही मौन होगा। तो निशब्द होने के लिए क्या करें? करना कुछ नहीं होगा। करोगे तो आप फिर शब्द में चले जाएंगे। तो निशब्द होने का अर्थ है कुछ भी ना करना, कुछ भी शब्द के पीछे नहीं पड़ना। तो जो है वो मौन में अभी और यहीं ही अनुभव में आता है।